बेसिक प्रॉब्लम जो हर स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में पढ़ता है और जब इंग्लिश मीडियम में स्विच करता है उसे फेस करनी पड़ती है, वो है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। और हो सकता है आप लोगों ने भी इसे बहुत बार फील किया हो। तो अब हम बात करते हैं कि इसे हम खत्म कैसे कर सकते हैं, इसे हम कम कैसे कर सकते हैं। ये दोनों लोगों की तरफ से, जो इंग्लिश जानते हैं या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या सीखने की इच्छा रखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्यांशी। मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर हूँ, एक इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट क्रिएटर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक रिस्पॉन्सिबल टीचर बनने के प्रोसेस में हूँ। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ सेमी अर्बन सिटी भिलवाड़ा विच इज़ इन राजस्थान। मेरी इनिशियल एजुकेशन पास ही के एक हिंदी मीडियम स्कूल से हुई और क्लास 10th के बाद क्लास 11th में जब मैं आने वाली थी तो मुझे सजेशंस मिलने लगे कि आगे जो भी पढ़ाई होगी वो इंग्लिश में होने वाली है। किसी भी फील्ड में जाओगे तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा अब मुझे मीडियम स्विच कर लेना चाहिए। और जब मैंने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच करने का सोचा, वहीं से शुरू होती है मेरी इंग्लिश लर्निंग से लेकर इंग्लिश टीचर बनने तक की ये जर्नी। तो कैसे जब एक स्टूडेंट हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच करता है, उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और किस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया और मैंने उसके साथ कैसे डील किया, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉक में शेयर करने वाले हैं। एक बेसिक प्रॉब्लम जो हर स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में पढ़ता है और जब इंग्लिश मीडियम में स्विच करता है उसे फेस करनी पड़ती है, वो है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। मैंने भी इसे फेस किया। कैसे मैंने इसके साथ डील किया और कैसे आप इसके साथ डील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स में बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता क्या है। व्हाट इज़ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स? देखिए, जब भी आप किसी को बात करते हुए सुनते हैं, इंग्लिश में बात करते हुए सुनते हैं, उन्हें देखते हैं, तो आपको दो तरीके की चीज़ें नोटिस करनी चाहिए। सबसे पहली बात, क्या वो इंग्लिश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी बात रखनी है, उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना है, या फिर वो इंग्लिश इसलिए बोल रहे हैं कि उन्हें किसी को इन्फीरियर फील कराना है और अपने आप को सुपीरियर फील कराना है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंग्लिश किसी को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हों। तो अब आप लोग जान गए कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता क्या है और हो सकता है आप लोगों ने भी इसे बहुत बार फील किया हो। तो अब हम बात करते हैं कि इसे हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, इसे हम कम कैसे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम सबसे पहले दो स्टेप्स पर बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्रीट कर पाएँ। इंग्लिश इज़ मियरली अ लैंग्वेज, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर इन आवर माइंड। ये दोनों लोगों की तरफ से, जो इंग्लिश जानते हैं या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या सीखने की इच्छा रखते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्रीट करना चाहिए। इंग्लिश इज़ मियरली अ लैंग्वेज, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर इन आवर माइंड। ये मैं दोनों तरीके के लोगों के लिए बोल रही हूँ, जो ऑलरेडी इंग्लिश जानते हैं और जो लोग सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी सीख रहे हैं। दोनों को इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ही ट्रीट करनी चाहिए। जो लोग ऑलरेडी इंग्लिश जानते हैं, अगर वो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्रीट करते हैं तो वो किसी को इन्फीरियर फील कराने की जगह अपनी बात एक्सप्रेस करने पे ध्यान देंगे। और बेसिकली जब आप इन्फीरियर किसी को कराने की फील करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो जाते हैं, आप नेचुरली अपनी बात को नहीं रख पाते हैं और वहीं से बेसिकली आप एक सिग्निफिकेंट क्राउड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो इंग्लिश सीख सकते हैं वो आपकी इंग्लिश सुनकर कहीं ना कहीं डर जाते हैं या कहीं ना कहीं उसे अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू करने लग जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे, वो लोग जो ऑलरेडी इंग्लिश सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उन्हें भी इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ही ट्रीट करना है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। देखिए, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं या जब भी मैं किसी से बात करती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि इंग्लिश से रिलेटेड उनके मन में इतना डर क्यों है या बेसिकली उनका करंट इंग्लिश लेवल कैसा है, तो उनका जवाब यही आता है कि मैम हमारी इंग्लिश शुरू से बहुत वीक रही है। और हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता हो कि हमारी इंग्लिश शुरू से वीक है। पर अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आपने कैसे जज किया या आपको कैसे पता लगा कि आपकी इंग्लिश शुरू से वीक है। मुझे जो मैक्सिमम आंसर सुनने को मिलते हैं वो यही होता है कि क्योंकि मैम हमारे इंग्लिश में कभी मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे और इसलिए मुझे लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। वहाँ पर वो लोग जो ऐसा कह रहे हैं वो ट्रीट कर रहे हैं इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट, वेयर एज इंग्लिश एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्योंकि मार्क्स आपके एक सब्जेक्ट में आते हैं और बोलते आप एक लैंग्वेज हैं। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो मैं आपको मेरा खुद का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्लास 10 तक मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में थी और क्लास 10 के जब बोर्ड एग्ज़ाम्स थे तो मेरे जो मार्क्स आए थे वो थे 55 आउट ऑफ 100, 55 आउट ऑफ 100। उसमें से 20 मार्क्स जो थे वो थे इंटरनल असेसमेंट के और 80 में से जो मार्क्स मुझे मिले थे दैट वाज 35,
दैट इज़ बिलो 50%। तो बेसिकली अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हमारे मार्क्स शुरू से अच्छे नहीं आए तो हम इंग्लिश कभी बोल ही नहीं पाएंगे या कभी सीख ही नहीं पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। नाउ आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, बट विद गॉड्स ग्रेस आई एम इवन एबल टू टीच इंग्लिश बिकॉज आई टुक इट एज अ लैंग्वेज। बट आप लोग क्योंकि उसे एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, तो हो सकता है आप अभी तक अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी शुरू ही नहीं कर पाए हैं। सो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, टेक इट एज अ लैंग्वेज, नॉट एज अ सब्जेक्ट। दूसरी चीज़ जो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज नहीं लेने की वजह से आप लोग करते हैं, दैट इज़ ओवर वैल्यूइंग और अंडर वैल्यूइंग इंग्लिश। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू, उसके बारे में बात करते हैं। ओवर वैल्यू आप तब कर रहे होते हैं इंग्लिश को जब आप किसी को सुनते हैं इंग्लिश बोलते हुए और आप लोगों को लगता है कि इनकी तरह इंग्लिश तो हम कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए शुरू से एक बैकग्राउंड चाहिए, शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए होने चाहिए। तो वहाँ पर बेसिकली आपको लगता है कि इंग्लिश आपके बस की बात ही नहीं है। यहाँ पर आप इंग्लिश को ओवर वैल्यू कर रहे हैं। और अंडर वैल्यू की अगर बात करें तो हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम एक हिंदी स्पीकिंग कंट्री में रहते हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है। आई टोटली अग्री विद यू गाइस कि हिंदी हमारी मदर टंग है और हमें उसे रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। पर यहाँ पर एक और चीज़ सीखने की ये है कि अगर मैं हिंदी को रिस्पेक्ट करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इंग्लिश को डिसरिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी हमारी एक तरीके से रीजनल लैंग्वेज हो सकती है और हो सकता है कि हमारी बेसिक लैंग्वेज हिंदी होने की वजह से हम उसमें इमोशनली ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। और ऐसा मेरे साथ भी होता है बीइंग एन इंग्लिश टीचर, तो आई टोटली अग्री विद दैट। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश सीखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर आप कहीं पर भी किसी से ग्लोबली कनेक्ट होना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी जान करके अपनी बात पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ। तो English is a language, it's a global language, we need to accept it and it is going to help us grow in our professional life or maybe in our personal life, it can also help us. So basically we need to be very clear in our mind कि English सिर्फ एक language है, उसे ना तो हमें over value करने की ज़रूरत है, ना ही उसे under value करने की ज़रूरत है. Take it as it is, a global language which can help you grow, that's it. नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं, दैट इज़ टू हैव अ क्लैरिटी ऑफ अ रीज़न। आपका बेसिकली वाई फैक्टर क्या है, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। देखिए, अगर आपका भी वाई फैक्टर या रीज़न ऐसा है कि आपको भी किसी को इंसल्ट करना है या किसी को इन्फीरियर फील कराना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही गलत रीज़न है या बहुत ही नैरो रीज़न है, ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो आपको एक बहुत ही क्लियर रीज़न रखने की ज़रूरत है जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक क्लियर रीज़न नहीं है तो ना ही आप लॉन्ग टर्म तक अपनी लर्निंग जर्नी में सस्टेन कर पाएंगे और ना ही अगर आप इसे सीख भी गए तो उसे आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो ना ही सिर्फ आप अच्छे से सीख पाएंगे, अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे, बल्कि उसे सीख करके किसी सही पर्पज़ के लिए यूज़ भी कर पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव a clear reason and have a wide reason to learn a global language which is English. So in the end, मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए ऐसा ही कहना चाहती हूँ कि अगर एक हिंदी मीडियम में पढ़ने वाली बिलो एवरेज स्टूडेंट इंग्लिश सीख करके एक इंग्लिश टीचर बन सकती है, तो आप भी इंग्लिश सीख ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट टेक इट एज अ लैंग्वेज एंड यू कैन लर्न इट। इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने अभी तक नहीं हासिल किया है, तो आपको कुछ ऐसा करना भी होगा जो अभी तक आपने नहीं किया है। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है, वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।